बच्चे दोनों बूढ़े हो गए और माँ अभी जवान है। ये कैसा हो गया? ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। बेटे बूढ़े और माँ जवान। नारद जी ने कहा कैसे हुआ? तो कहती है कि नारद जी कलयुग के प्रभाव से, ये कलयुग है, काल योगेन जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से मैं जवान हूं और ये दोनों बूढ़े भी हैं अचेत अवस्था में। मैं इनको जगाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया परंतु ये नहीं जगे। प्रत्येक माँ चाहती है कि मेरे बेटे मेरी आंखों के सामने स्वस्थ रहे, मस्त रहे। नारद जी उनके पास गई। गंगा यमुना सरस्वती नदियां स्त्री का रूप धारण करके चवर डुला रही थी। सभी देवियों ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने भक्ति से पूछा तुम यहाँ कैसे आए? वृंदावन में। तो भक्ति अपना आने का कारण बताने लगी। उत्पन्ने द्रविड़ं तेषां झील पारा के सामने बुद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। कही नारद जी उत्पन्ने द्रविड़ं तेषां, द्रविड़ देश कहते हैं दक्षिण भारत को। दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। जहां भक्ति का जन्म स्थान है दक्षिण भारत है। आज भी आप दक्षिण भारत के लोगों को देखेंगे उनके माथे पे भस्मी का तिलक रहता है। भगवान शिव के परम भक्त होते हैं। कितना बड़ा भी ऑफिसर होगा परंतु बिना भगवान को जल चढ़ाए, बिना संध्या बंदन किए भी वो अपने कार्यालय ऑफिस नहीं जाता, चाहे वो IAS हो IPS हो। तो हम लोगों को टीका लगाने में शर्म आती है। मंदिर में जाएंगे बर्थडे के दिन, जन्मदिन के दिन, पंडित जी से कहेंगे छोटा टीका लगाना, ऑफिस जाना है। और दक्षिण भारत के जितने भी लोग हैं सब अच्छे अच्छे पदों पे हैं। भक्ति का जन्म वहां हुआ और आज भी दक्षिण भारत से ही बद्रीनाथ में, उत्तराखंड का जो बद्रीनाथ है धाम, रावल वहीं से आता है। जो बद्रीनाथ मंदिर का मुख्य पुजारी होता है, बद्रीनाथ मंदिर की मूर्ति को रावल के अलावा कोई स्पर्श नहीं कर सकता। ये नियम है और नियम में ही शक्ति होती है। हमारे यानी कि जो आया मंदिर की मूर्ति को छू रहा है, कोई अपने हाथ से माला पहना रहा है, कोई टीका लगा रहा है, ये बहुत पाप है। आपको भला लगे या बुरा लगे, मैं वही कहूंगा जो शास्त्रों में लिखा है। मंदिर की मूर्ति का स्पर्श पुजारी के अलावा किसी को भी करने का अधिकार नहीं है। तभी आपको भगवान की पूजा का फल मिलेगा जब आप नियम के अनुसार करोगे। इसलिए रावण आदि गुरु शंकराचार्य जी के वंशज का आता है, आज भी उनके वंश का लंबोरी, और वही मूर्ति को स्पर्श करता है। और जो डिगरी जाति के पुजारी होते हैं वो आरती लगा के दे देंगे, जल ला करके दे देंगे, पूजा की सामग्री रावल जी के हाथ में देंगे, पर मूर्ति का स्पर्श रावल जी ही करते हैं। बद्रीनाथ ये परंपरा आज भी है। और दक्षिण भारत में तो मूर्ति को स्पर्श आप कर ही नहीं सकते। इसलिए स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, स्थान की प्रधानता होती है, बल की नहीं। तो भक्ति कहाँ उत्पन्न हुई? दक्षिण भारत में। उत्पन्ने द्रविड़ं तेषां बुद्धि कर्नाटके गता। भक्ति जब बड़ी हुई कर्नाटक में गई तो उसे अक्ल आ गई, बुद्धि आ गई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। आगे भक्ति चलती गई, ज्ञान वैराग्य का भी उत्पन्न हो गए और महाराष्ट्र गुजरात होती हुई ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल जवान थे उस समय।